अंगूठा चूमना, इसका जरा सा दलील बताएं। हुक्म तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें। आज लोग हैरान होंगे कि नादिर भाई कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। खुराफात भी हमसे ही सुनी है ना लोगों ने। इल्म गैब का मतलब क्या है? गैब का जानने वाला जिसको चाहता है इल्म गैब अता फरमाने के चुन लेता है। क़यामत के हालात, क़यामत की निशानियां, क़यामत में क्या होना, ये सब बताने वाले कौन है? कुरान करीम तो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। इख्तलाफात कहाँ पे पैदा होते हैं? इख्तलाफात की वजह यही है कि हमने अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के मुताबिक दीन को ले लिया। हाजिर और नाजिर का अकीदा थोड़ा सा बताइए। ये भी बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले भी जाते हैं अल्लाह की अता से। लोग बिला वजह के एतराज करते हैं, माअल्लाह इसमें फिर गुस्ताखी और तौहीन के पहलू आ जाते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया और क़यामत तक इसमें होने वाले वाक़यात को मेरे सामने ऐसे रख दिया जैसे मेरी हथेली। ग़ज़वा हिंद का मसला क्या है? हमारे जो पड़ोसी भाई हैं वो समझते हैं शायद ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है। ग़ज़वा हिंद को सरअंजाम देने वाले लोग अल्लाह उसके हबीब के मंजूर नजर होंगे, महबूब होंगे। जो बुनियादी बातों पर दीन के अमल नहीं करता तो वो ग़ज़वा हिंद की बात करे। हाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को भी ग़ज़वा हिंद से जोड़ दिया जाता है। हज के मौके पे एक बहुत बड़ी तादाद हज करके मक्का से ही चली जाती है। इस पे थोड़ा सा जरा लबकुशाई करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बज़ाब्त वहीद बयान फरमाई है कि जो मक्का आए हज करे और मदीने ना आए उसने मुझ पे जुल्म किया। मक्का अफजल है या मदीना? खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मुझे ये जरा बताइए कि मुर्दा कैसे सुनता है? हड्डियां खत्म हो गई हैं, मुर्दा फिजिकली खत्म हो गया है, उसके बाद कैसे सुन रहा है मुर्दा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, गो के मुसलमान एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान मजीद फुरकान हमीद पर ईमान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कई एक मसाइल और अकायद में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। जैसा कि हाज़िर और नाज़िर का अकीदा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का अकीदा, वसीला और इसी तरह और भी कई मसाइल हैं जिनमें मुख्तलिफ मुकादबे फ़िक्र के उलमा की राय मुख्तलिफ है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में मौलाना साहब ने बहुत ही मुफस्सिल और मुदल्लल अंदाज में इन मसाइल व अकायद को बयान किया है। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। अंगूठा चूमना, इसका जरा सा दलील बताएं। हुक्म तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें। आज लोग हैरान होंगे कि नादिर भाई कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। खुराफात भी हमसे ही सुनी है ना लोगों ने। इल्म गैब का मतलब क्या है? गैब का जानने वाला जिसको चाहता है इल्म गैब अता फरमाने के चुन लेता है। क़यामत के हालात, क़यामत की निशानियां, क़यामत में क्या होना, ये सब बताने वाले कौन है? कुरान करीम में तो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। इख्तलाफात कहाँ पे पैदा होते हैं? इख्तलाफात की वजह यही है कि हमने अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के मुताबिक दीन को ले लिया। हाजिर और नाजिर का अकीदा थोड़ा सा बताइए। ये भी बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले भी जाते हैं अल्लाह की अता से। लोग बिला वजह के एतराज करते हैं, माअल्लाह इसमें फिर गुस्ताखी और तौहीन के पहलू आ जाते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया और क़यामत तक इसमें होने वाले वाक़यात को मेरे सामने ऐसे रख दिए जैसे मेरी हथेली। ग़ज़वा हिंद का मसला क्या है? हमारे जो पड़ोसी भाई हैं वो समझते हैं शायद ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है। ग़ज़वा हिंद को सरअंजाम देने वाले लोग अल्लाह उसके हबीब के मंजूर नजर होंगे, महबूब होंगे। जो बुनियादी बातों पर दीन के अमल नहीं करता तो वो ग़ज़वा हिंद की बात करे। हाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को भी ग़ज़वा हिंद से जोड़ दिया जाता है। हज के मौके पे एक बहुत बड़ी तादाद हज करके मक्का से ही चली जाती है। इस पे थोड़ा सा जरा लबकुशाई करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बज़ाब्त वहीद बयान फरमाई है कि जो मक्का आए हज करे और मदीने ना आए उसने मुझ पे जुल्म किया। मक्का अफजल है या मदीना? खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मुझे ये जरा बताइए कि मुर्दा कैसे सुनता है? हड्डियां खत्म हो गई हैं, मुर्दा फिजिकली खत्म हो गया है, उसके बाद कैसे सुन रहा है मुर्दा? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। बातें इनकी सुनकर मिलती है सीधी राह, बहुत ही पाए के आलिम हैं अल्लामा ग़ज़नफ़र शाह। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मरहबा, मुबारक और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको दू बदू और आप आए और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब कुछ मसाइल पे बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले इल्म गैब पे बात करेंगे। इल्म गैब अल्लाह के नबी का, हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि ये अकीदा है हमारा कि ये अल्लाह की अताई है, अल्लाह की अता से है और अल्लाह के अता से बताने से रसूल अल्लाह का इल्म है।
तो वही से है, तो फिर इख्तलाफ क्यों है? इल्म गैब का मतलब क्या है आसान अल्फाजों में वो भी बताइए। इख्तलाफात कहाँ पे पैदा होते हैं, थोड़ा सा हाँ अहले सुन्नत का ज़रा मनहज बताइए। नादिर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया, और आपके प्लेटफॉर्म से ऐसी गुफ्तगू यकीनन लोगों के लिए हैरान कुन भी होगी लेकिन वो हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि पब्लिक के मिजाज के मुताबिक जो दुरुस्त मनहज है, दुरुस्त तरीका है, उसको बयान किया जाए। असल में अल्लामा साहब बात ये है कि खुराफात भी हमसे ही सुनी है ना लोगों ने, तो अच्छी बात भी हमसे ही सुने। और बात ये है कि अल्लाह पाक बस इस्तकामत दे, और आप जैसे उलमाए कराम जब हमारे साथ हों तो मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो मेरा मकसद यही है कि इससे जितनी बात आगे जाए हक़ और सच की, वो जाए आगे। नादिर भाई, आपके सवाल का जवाब, एक सवाल जो आपने किया ना वो इस तरह का है कि इसी सवाल के जवाब में बहुत सारी जो आपस की लड़ाई झगड़े ना सबका हल है। अगर इसका जवाब दे, यानी ये कहा जा रहा ना कि आप कह रहे हैं जब इल्म गैब अताई मान लिया, अल्लाह की अता से मान लिया, तो उसके बाद भी इतने सारे मसाइल होने की वजह क्या है? भाई, हम अताई मानते हैं, अल्लाह ताला ने दिया और सरकार ने ले लिया, तो ना अल्लाह ताला के बारे में हमें ये शक है कि वो दे नहीं सकता, और ना रसूलुल्लाह के बारे में शक है कि वो ले नहीं सकते। बेशक। तो इस तरह के बहुत सारे इख्तलाफात हैं ना, लेकिन कुरान ने इसका जवाब दिया। अल्लाह फरमाता है अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम कुरान के बाद हिस्से को मानते हो, बाज़ को नहीं मानते? असल में तकाज़ा हमसे यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी मर्जी की शरीयत नहीं चलेगी, पिक एंड चूज़ नहीं चलेगा। जी, पिक एंड चूज़ नहीं चलेगा। जो शरीयत ने कहा, जो इस्लाम ने कहा, खुद कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने जानों और मालों को ख़रीद लिया है जन्नत के बदले। अब जो रब चाहेगा वही होगा, तो जो रब का कुरान कहता वही होगा, जो रब का हबीब कहता वही होगा। अब ये इख्तलाफात की वजह यही है कि हमने अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के मुताबिक दीन को ले लिया है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। कुरान करीम को देखें तो कुरान करीम ने दोनों तरह के उलूम गैबिया बयान किया। गैब का मतलब छुपी हुई बातों का इल्म, यानी जिनको आप हवा से खमसा से देख करके, सुन करके या आलात के जरिए भी मालूम ना कर सकें, वो गैब में शामिल है। बेशक। अब जैसे कि बदर में बताया था कि यहाँ पे ये मरेंगे, या ये मरेगा, या ये मरेगा, इल्म गैब। कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा, कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। भाई वाह वाह वाह। तो बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता निशान लगाया और बताया। अच्छा, फिर कुरान करीम ने इन उलूम गैबिया को मुख्तलिफ और तरीके से भी बयान किया। अल्लाह ताला ने 5 उलूम को बयान किया। ये उलूम खमसा हैं कि क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, और माँ के शिकम में क्या है, और कौन कब मरेगा। लेकिन ये आलात के ज़रिए और आज के ज़राए के ज़रिए हम एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, यकीनी बात कोई नहीं बता सकता। अब देखें जैसे माँ के शिकम में क्या है, इस बात के इल्म तो आज के हमारे साइंस भी बता रही है। वाह। लेकिन गलती कर जाती है, लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहा तो था बेटी है, बेटा कैसे हो गया? इसलिए कि यकीनी इल्म नहीं है। गैब यानी छुपी हुई बातों का यकीनी इल्म ये अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, अपने प्यारों को अता फरमाया। जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने लिए इल्म बयान किया, इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह फरमाते हैं गैब की चाबी अल्लाह के सिवा किसी को इसका इल्म नहीं है। और जहाँ पर अपने प्यारों का जिक्र किया तो फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अल गैबी वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, कि गैब का जानने वाला जिसको चाहता है इल्म गैब अता फरमाने के चुन लेता है। तो नादिर भाई, असल मसला यह है कि अगर हम इल्म गैब का इनकार कर देते हैं कि अल्लाह ताला के की अता से भी किसी को नहीं मिलता, तो जैसे आपने ताज़ा ताज़ा मिसाल दे दी बदर वाली, इसके अलावा हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बातें, क़यामत आने का सारा इल्म ये उलूम गैबिया पर ही मुनसर है। हम आगे जाके बात करेंगे इन पर कि आगे क़यामत के हालात, क़यामत की निशानियाँ, क़यामत की अलामात, क़यामत में क्या होना, ये सब बताने वाले कौन है? कुरान करीम में तो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, और हुजूर का अपना इल्म तो नहीं है। बिल्कुल, अकीदा तो यही है कि अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो बस तकाजा यही है आपके इस प्लेटफॉर्म से भी व्यूअर्स को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा है ना, उसको पूरा मानिए, अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं मानिए, जैसा अल्लाह उसका भी चाहता वैसा माना। जैसे अल्लामा साहब आपने बताया, एक तो वाक़या ये याद आ रहा है बदर का जी, कि कहाँ गिरेंगे उतबा और शैबा, जंगे बदर का मामला हुजूर जानते हैं। बेशक कि ये एक इस तरीके से और कौन कौन से वाक़यात याद आ रहे हैं, वो ज़रा वाक़यात भी बता। नादिर भाई, ऐसे सैकड़ों वाक़यात, इस जो आयत करीमा मैंने पढ़ी ना, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अल गैब, ये आयत उतरी उसी वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उलूम गैबिया का इज़हार फरमाया
कि मुझे मालूम है कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। मैंने कहा ये हम तो इनके सामने बैठे होते हैं, अगर इनको इल्म गैब है तो बता क्यों नहीं देते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा अफरोज हुए और हुजूर ने फरमाया कि यहाँ पर खड़ा हूँ, क़यामत तक के बारे में जो पूछना है पूछ लो, सब बता। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। फिर मेरे महबूब अलैहि सलाम के सामने जनाब अब्दुल्ला खड़े हुए, उनके वालिद साहब के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते नहीं, इसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरह की बातें। अच्छा। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे वालिद, आपने उनके वालिद का नाम बता दिया। फिर सरकार जलाल में आ गए इस बात पर, यानी इस बात से अल्लाह के हबीब नाराज होते हैं कि कोई कहे कि उनको तो इल्म गैब ही नहीं है। सरकार नाराज हो गए, फरमाया पूछो, खामोश क्यों हो, पूछो मुझसे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाब उमर हाथ जोड़ के बैठते हैं, या रसूलुल्लाह हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते हैं आका, हम आपकी आजमाइश या आपसे सवाल नहीं करते। एक और वाक़या बहुत ताज़ा कुरान करीम के मुताबिक, कुरान करीम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी खो गई। अच्छा, अब मुनाफिकीन जो है ना बड़े वाविला मचाने में माहिर होते हैं, उन्होंने शोर मचा दिया, देखा ये कहते हैं इल्म गैब है, इनकी अपनी ऊँटनी चली गई, इनको नहीं मालूम। अच्छा, उस वक्त भी एतराज इसी तरीके से करा जाता था। ये एतराज़ात होते थे, ये कुरान तसव्वुर करें। और एतराज कर कौन रहा है? कुफार। हाँ, बिल्कुल कुफार कर रहे हैं, मुनाफिकीन कर रहे हैं। और मुनाफिकीन तो आपको मालूम है ग़ज़वा उहद में भी 300 लेके अलग हो गए थे, ये तो तय है ना। बकी में मौजूद है मुनाफिक, बेशक। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फ़ल, अब्दुल्ला बिन उबई मौजूद है, बकी में मौजूद है, मुनाफिकों का बाप। जी, जिसके बारे में कुरान की आयत उतरी कि जहन्नम के सबसे नीचे गड़े में होगा। जी, बेशक। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये बात हुई तो कहते कोई तो कहता इल्म गैब है, अगर इल्म है तो बता क्यों नहीं देते। मेरे महबूब अलैहि सलाम को जलाल आया, मिंबर पे खड़े हुए, फरमाया जाओ फलां जगह पर मेरी ऊँटनी है और आ इसलिए नहीं रही है कि उसकी मुहार जो है ना वो किसी शाख में फंस गई है। अल्लाह अल्लाह। सहाबा गए, मुनाफिकीन में पीछे पीछे गए, देखे तो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अच्छा, जब गए तो आंखों से देख लिया, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो बस यूं बात कर रहे थे, शुगुल मेला लगा रहे थे, अपने लफ्जों में कहें। मानते तब भी नहीं थे। हाँ, मानते जनाब, माना तो अबू जहल ने भी नहीं। मरने लगा तो कहता मोहम्मद मालूम है अल्लाह के सच्चे नबी हो, लेकिन मानूंगा नहीं। हाँ। मान लिया लेकिन मानूंगा नहीं। अल्लाह, यही आज का मसला है। आए है दिल पे जब मोहर लग जाए ना, खत्म अल्लाह साहब, बस फिर बात ये। देखिए गुरूर क्या है? गुरूर की असल डेफिनेशन यही है कि आपको हक सच पता चल जाए और उसके बाद भी उसे ना मानना, ये गुरूर। अल्लाह, बिल्कुल ऐसे। ये अल्लाह से गुरूर कर रहे हो कि भाई मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था कि जब देख लिया ना कि वैसी फंसी हुई मुहार और लेकर आए सहाबा ने, देखा मेरे महबूब को इल्म है, तो अब इन्होंने कहा हम तो मजाक कर रहे थे। कुरान उतर गया, ला तातदिरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। यानी मुनाफिकीन थे, उनका ईमान खारिज हो गया। और मैंने नादिर भाई आपसे कहा कि हम तो पूरा जो किताबुल फितन है या क़यामत के अहवाल हैं, या आसार क़यामत हैं, इन सब की बुनियादी सी बात है कि इल्म गैब मुस्तफ़ा को माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर नहीं मानते, अच्छा फिर यहाँ पर यह बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने अपने अंदाजे लगाए ना, जैसे आज हमारी जदीद साइंस अंदाज़ा लगाती है कि बारिश हो जाएगी और हो जाती है, यह अंदाज़ा है। इल्म गैब यकीनी बात होती है। अच्छा, जैसे क़यामत के मुतालिक मैं कहूँ, इमाम सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली ने, इब्न अबी दुनिया ने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, सब ने ना पेशन गोइयाँ की हैं दुनिया ख़त्म होने की। हाँ, दुनिया ख़त्म होने की। तो 1000 सदी की थी, फिर 1300 सदी की थी। आला ने फरमाया 19वीं सदी में आएगी क़यामत। अब इस पर लोग बातें कर रही है, देखो कुरान तो कहता है क़यामत का इल्म किसी को नहीं है, और ये कहते हैं क़यामत जो है ना वो 19वीं सदी में। ये अंदाज़ा है, इससे आगे भी आ सकती है, इससे पहले भी आ सकती है। ये उनका अपना कयास है, अपना कयास है, लेकिन हकीकी इल्म अल्लाह को और जिसको अल्लाह ने इल्म गैब दे दिया उसको है। बेशक, यही तरीक़े। बेशक। एतराज़ किस बात पे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है अल्लामा साहब कि ये एतराज़ किस बात पे हो रहा है? जो एतराज़ करने वाले हैं मुखालिफिन, जो हमारे भाई हैं, वो किस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि भाई कि इल्म गैब पे हम कौन सा ऐसा अकीदा रख के बैठे हुए हैं जो उनके हिसाब से एतराज़ हो रहा है? जो मैं समझ पाया हूँ, ज़ाहिर है ये तो मुखालिफ ही बताएगा, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, जो मेरी गुफ्तगू हुई है, जो बातें हुई हैं, उसके मुताबिक ये सिर्फ अल्लाह के लिए इल्म मानते हैं, बस इसके अलावा किसी के लिए, यानी माद अल्लाह। नादिर भाई, ये जुमला तो हम जैसों के लिए क़यामत है कि हुजूर को दीवार के पीछे का नहीं पता। हम ये कहते हैं, अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, कुरान में सारी बातों का इल्म है, और ये कुरान हुजूर पे उतरा और हुजूर को सारा इल्म दे दिया गया। तो फिर जब कुरान में सारी बातों का इल्म है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे नहीं पता? सल्लल्लाहु। अब वो वाक़यात पकड़े जाते हैं कि देखो जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का हार गुम हो गया, ऊँटनी के नीचे था, पता ही नहीं चला। नादिर भाई, बिल्कुल वही एतराज़ात जो हुजूर के ज़माने में किए जाते थे कि देखो उनको पता ही नहीं ऊँटनी के कहाँ पर है। इसी तरीके से हार गुम हो गया, हुजूर को पता ही नहीं लगा, तोहमत लग गई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पर। हुजूर ने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अपने घर आ गई, जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर।
तो इसके बारे में जाहिर एक एक बात का अलग अलग जवाब दिया जाता है, लेकिन व्यूअर्स को मैं आसान लफ्ज़ों में एक जुमले में कह दूं कि हुजूर का इल्म तकमील कुरान के साथ मुकम्मल हुआ है। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे कुरान मुकम्मल होता रहा, हुजूर का इल्म मुकम्मल होता रहा। माशाअल्लाह। जो पहले के वाक़े जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने लाइल्मी का इज़हार किया, ये कुरान का नुज़ूल मुकम्मल नहीं हुआ था। जब कुरान मुकम्मल हुआ, सारी बातों का इल्म कुरान में, हुजूर को भी सारी बातों का इल्म आ गया। माशाअल्लाह। बाकी हार वगैरह वाली बातें, इनमें हिकमतें हैं। जैसे हार के मामले में सरकार ने नहीं बताया, तयम्मुम उम्मत को मिल गया। अब तयम्मुम कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है, बीमार है, परेशान है, पानी नहीं है, तयम्मुम कर लेगा, पाक हो जाएगा, नमाज पढ़ सकता है, इबादत कर सकता है। वो जो सरकार अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहे, कहा देखो अगर मालूम था बोल क्यों नहीं देते। नादिर भाई, हम भी फैमिली वाले हैं, बीवी के साथ अच्छा वक्त गुजारा है, मेरी बीवी पर किसी की बीवी को इल्ज़ाम लगाए, क्या कहेंगे? नहीं यार मुझे तो नहीं पता क्या मसला है। नहीं भाई, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ, इसकी तन्हाइयों को भी जानता हूँ और इसकी खलवतों जलवत को भी जानता हूँ, मैं तो फौरन खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी को उस औरत के बारे में, अल्लाह अल्लाह, जिनका निकाह खुद रब ने फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे महबूब इस्लाम फरमाते हैं, मुझे जिब्रील एक कपड़े में जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की तस्वीर लेकर आए, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने इनसे आपका निकाह फरमाया है। जो इंतखाब खुदाबंदी हो उनके बारे में हुजूर को नहीं मालूम? नहीं मालूम था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते थे कि रब खुद कहे, क्योंकि हदीसों को तो ज़ईफ़ कहकर मौजू कह के ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन कुरान को कोई नहीं मिटा सकेगा। 18 आयतें जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की पाकी पर नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह। तो हिकमतें। बाकी ना मानने वाले तो आपने खुद ही बात कर दी ना कि वो किब्र की अलामत यही है, हक नज़र आ रहा हो फिर भी ना माने। शैतान ने ये तो कहा था ना, इसी वजह कर तो मरदूद हो गया था। तो बात यही है। देखिए, किसी काबिल आदमी ने ये बात कही थी कि अल्लाह को माबूद तो सभी मान रहे हैं, लेकिन जब हमने अल्लाह को हाकिम मान लिया ना तो मसला हल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म मानना है हमने, अल्लाह का हुक्म मानना। माबूद तो शैतान इब्लीस भी मानता था, उसने क्या नाफरमानी की? अल्लाह हुक्म नहीं माना, हुक्म नहीं माना। तो हाकिम मानना है हमने सबसे पहले। अल्लामा साहब, हाजिर और नाजिर का अकीदा थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा नहीं खुल के बताइए। जी जी बिल्कुल। हाजिर और नाजिर का अकीदा क्या है? क्योंकि एक हमें ये भी बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले भी जाते हैं अल्लाह की अता से जी। और जहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से ज़रा खोल के बताएं कि हाजिर और नाजिर का अकीदा क्या है और सही अहले सुन्नत का इसमें क्या पॉइंट्स है। नादिर भाई, सबसे पहले तो हम ये हाजिर और नाजिर, ये दो लफ्ज़ है ना अरबी के हैं, इनका मतलब समझ लें। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अब आपने कहा ना कि हमारा अकीदा है कि हुजूर इस्लाम जहाँ चाहे रब की अता से जा सकते हैं। हाजिर और नाजिर का बेसिकली इन लफ्ज़ों का माना क्या है? माना क्या है? हाजिर का मतलब होता है मौजूद होना, मौजूद होना, यानी जिस जगह पर हम मौजूद हों, हमारी दस्तरस में और हमारी ताकत और कुदरत में जो चीज़ मौजूद, जैसे इस कमरे में, इस रूम में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमें हाजिर माना जाएगा। हाजिर माना तो जहाँ पर जो चीज़ हमारी दस्तरस में हो वहाँ पर हम हाजिर माने जाएंगे, यानी मौजूद। और जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी वहाँ तक हम नाजिर होंगे। आप खुले आसमान के नीचे आएँ, आप सूरज तक नाजिर हैं, लेकिन हाजिर सिर्फ आप उस कमरे, उस एरिया तक ही हैं। तो हाजिर और नाजिर ये दो अलग लफ्ज़ हैं और इनके दो अलग अलग मानी और मफ़हूम हैं। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के लिए हमारा ये अक़ीदा है जो कि कुरान करीम से साबित है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, कुरान करीम ने शाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शाहिद वैसे तो गवाह को बोलते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने इससे मुराद, यानी गवाह होता ही हाजिर नाजिर है। आप बताएं ना, जो मौजूद ना हो गवाही दे सकता है? बेशक। जो देख ना रहा हो गवाही दे सकता है? अंधा के गवाही देगा, कबूल ही नहीं होगी। ये जो मौजूद ना होगा, नहीं मैं था नहीं लेकिन मुझे किसी ने बताया है, तो जज उसकी बात को कबूल नहीं करेगा। और कितनी जगहों पे अल्लाह ने कहा कि आप फरमा दीजिए, आपने जो देखा है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, बाबू आपने देखा नहीं हमने क्या किया फ़ील वालों के साथ किया। हालांकि इस वाक़े के बाद हुजूर की विलादत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी बात है जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो हाजिर नाज़िर का अक़ीदा है, ये समझिएगा, लोग बिला वजह के एतराज़ करते हैं, माअल्लाह इसमें फिर गुस्ताखी और तौहीन के पहलू आ जाते हैं। ये कोई ऐसे झगड़े वाला मामला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुंबद खज़रा में मज़ार शरीफ में आराम फरमाए, वहाँ से रह करके हुजूर सारी कायनात के लिए हाजिर नाज़िर कैसे? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया और क़यामत तक इसमें होने वाले वाक़यात को मेरे सामने ऐसे रख दिए जैसे मेरी हथेली। अच्छा नादिर भाई, मैं अपनी हथेली के लिए हाजिर भी हूँ और नाजिर भी हूँ। अल्लाह ने ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया को कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि। अब सरकार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि सरकार तशरीफ लाए, वो उनकी मर्जी है। जैसे कब्र में भी तो आते हैं, 1 लाख कब्र में इकट्ठे सवाल हो, तो बुखारी की हदीस में तो एक ही सवाल है सिर्फ,
दूसरी हदीसों में 3 सवाल है, मर रब्बुका मा दीनुका, ये 2 भी ऐड है। लेकिन वैसे तो एक ही सवाल है बुखारी में, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो। और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, पर्दे वर्दे नहीं उठाए जाते, हुजूर खुद बनफ़्से नफीस कब्र में आते हैं, तशरीफ लाते हैं। अब 1 लाख कब्रों में बैक वक्त सवाल हुआ, क्योंकि मुनाफिक, काफिर, मोमिन सबके कब्र में तशरीफ लाते हैं, तो सबकी कब्र मौजूद है। हमने कहा रब के इख्तियार से जहां चाहे जा सकते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, वाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, ये उनकी मर्जी है। लेकिन हाजिर नाजिर होने का अकीदा यह है कि अपने मज़ार पुरअनवार में रहकर सारी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं, तो हम भी उनके लिए और सारी कायनात भी उनके लिए ऐसी है जैसे मिसले हथेली। यही अकीदा है हमारा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे दिलों में बात उतर जाए। ग़ज़वा हिंद का मसला क्या है मुफ्ती साहब? ये हमारे यहाँ जब भी झगड़ा छिड़ता है, क्योंकि ये हमारे जो पड़ोसी भाई हैं वो भी इस चीज़ पे वो समझते हैं शायद ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है। एग्जैक्टली यही हमारे लोग भी यही समझते हैं। हालांकि ग़ज़वा हिंद जब ये रिवायतें मिलती हैं, हदीस मिलती है, तो हिंद तो बहुत बड़े एक जगह को बोला जाता था जिसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, शायद गालिबन ईरान भी है। जी, एशिया के अक्सर कंट्रीज में आ जाती है, उसी में आ जाती है। जी। तो ये ग़ज़वा हिंद का जो लड़ाई होगी या जो जंग होगी, इसका अहवाल ज़रा बताएं, किसकी है, कौन है, कुर्बे क़यामत में होगी या हो चुकी है, क्या है? नादिर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ इस ग़ज़वा हिंद की बात वो लोग करते हैं जो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ते। हालांकि ग़ज़वा हिंद करने वाले वो लोग होंगे कि जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब होंगे। खुद मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप कहते हैं कि सरकार ने इतनी तारीफ़ की है ना ग़ज़वा हिंद वालों की कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, या तो शहीद हो जाऊँगा या फिर गाजी बन के लौटूंगा, लेकिन उस जंग को छोड़ूंगा नहीं। किसने की? जनाब अबू हुरैरा ने। अच्छा, ग़ज़वा हिंद है अरब में, लेकिन ग़ज़वा हिंद का जज्बा ऐसा, तो हमें पहले समझना चाहिए कि ग़ज़वा हिंद को सर अंजाम देने वाले लोग कौन होंगे। वो अल्लाह उसके हबीब के मंजूर नज़र होंगे, महबूब होंगे। जो बुनियादी बातों पर दीन के अमल नहीं करता तो वो ग़ज़वा हिंद की बात करे। यानी नादिर भाई, हाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को भी ग़ज़वा हिंद से जोड़ दिया जाता है। ये ग़ज़वा हिंद थोड़ी, ग़ज़वा हिंद जैसे आपने कहा, हिंद तो एक बहुत बड़े रकबे को कहा जाता है। आज फ़लस्तीन में जंग हो रही है, अगर आप शाम के एतबार से देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे। फ़लस्तीन शाम में नहीं आता, अस्सूरियतुल कुबरा में लबनान, मिस्र, फ़लस्तीन, ये सारे ममालिक आते हैं। तो ऐसे ही हिंद का इतलाक़ एक बहुत वसी और रकबे पर होता है। अच्छा, अब आप वाली वो बात कि ये जंग कब वक़ू पज़ीर होगी या हो चुकी है, तो अक्सर की राय यही है कि ये क़ुर्ब क़यामत में ही होगी। लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा, दज्जाल भी आ चुका होगा, इमाम महदी भी आ चुके होंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी आ चुके होंगे, तब जाके ग़ज़वा हिंद होगी। अभी तो दज्जाल भी नहीं आया, अभी तो दरियाए फ़ुरात में अपने ख़जाने भी नहीं उगले। तो ये तो हमारे यहाँ जो अजीब व गरीब किस्म की सोच है ना कि बस हर काम को उससे जोड़ देना और ये कह देना। और फिर ये जो ग़ज़वा हिंद होगी, ये बहुत बड़े रकबे पर मुसलमानों की अजीम जमात होगी जो अल्लाह उसके रसूल के दीन को नाफिज करने के लिए ग़ज़वा और जिहाद करेगी। और फिर ये बात भी बताता चलूँ कि ग़ज़वा तो उसको कहते हैं इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफीस खुद होते हैं, लेकिन बहुत से ग़ज़वात हैं जिसमें रसूलुल्लाह मौजूद नहीं, लेकिन उसको ग़ज़वा कहा जाता है। वो तादाद की वजह कर, कसरत की वजह कर, बहुत अज़दाम की वजह कर, बहुत बड़ी जंग होने की वजह कर उसको ग़ज़वा कहा जाता है। इसको भी ग़ज़वा कहा जाए। लेकिन क़ुर्ब क़यामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ये जंग वक़ू पज़ीर होगी और फिर मुसलमानों की अज़ीम लश्कर जो है यहाँ जिहाद करने के बाद फिर मुल्क शाम में जाकर जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाके मिल जाएंगे, फिर उनके साथ मिलकर के जिहाद करेंगे। लफ्ज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या अनहा और अलैहिस्सलाम, अच्छा इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा इन दोनों लफ्ज़ों का माने बता दें। और अमूमन अहले सुन्नत अलैहिस्सलाम अंबियाओं के लिए लगाते हैं, जी। उनके लिए ख़ास यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे अहले बैत के लिए इस्तेमाल कर लेना कैसा, क्योंकि दूसरी पार्टी तो करती है इस्तेमाल, जी। तो हम भी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोल दें तो इसमें क्या है, और नहीं तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा बताएं। इसको थोड़ा समझने, ये थोड़ी टेक्निकली बात है ना। हाँ, एक होती है सलाम तहियत, जैसे मैं आपको सलाम करूं, या मैंने कहा मज़हर भाई से कि यार नादिर भाई को मेरा सलाम कहना, आपको सलाम मिला, आपने कहा अलैका व अलैहिस्सलाम, वहाँ भी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आप। तो ये है सलाम तहियत, जो हम एक दूसरे को आपस में सलाम करते हैं, जिसका जवाब देना वाजिब है। एक होती है सलाम बरकत, ये क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
इमाम जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सलाम अलैहि। अब ये है सलाम बरकत। इसके बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि ये अल्लाह के नबी के साथ मिला के सलाम तो भेज सकते हैं। जैसे हमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हम यूँ कहें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार के साथ मिला के तो भेज सकते हैं सलाम बरकत। अकेले किसी गैर नबी पर सलाम बरकत नहीं भेज सकते। ये अकीदा है हमारा। इस पर फिर जाहिर है इल्मी गुफ्तगू है, बहुत सारी डिबेट है, मौक़िफ़ में बयान कर रहा हूँ, जाहिर है वक्त अगर कोई बोल दे जी तो कोई हर्ज तो नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर कोई बोल दे तो गुनाहगार या फाजिर को फाजिर इस तरह कोई हुक्म नहीं लगेगा। एक मौक़िफ़ ये है कि इस मामले में हमारा नजरिया ये है। लेकिन अगर कोई अलैहिस्सलाम अंबियाओं के लिए खासा है, खास अंबिया किराम के लिए सलाम बरकत। अगर हम गैर नबी पर, जैसे हम देखें ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आले मोहम्मद पर भेजते हैं दुरूद। सही। तो ऐसे अगर आले मोहम्मद पर अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ बोलना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बोलिए, अंबिया किराम के साथ बोलिए, पहले उन पर सलाम भेजिए फिर इन पर भेजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, वाह, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई क्यों बात बढ़ाई है। अच्छा, यही सवाल है मेरा कि मक्का अफजल है या मदीना, क्योंकि एक हज के मौके पे सुभान अल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद हज करके मक्का से ही चली जाती है। हाँ, वो बोलते हैं कि बस अल्लाह क्या कहें, इस पे थोड़ा सा ज़रा लब कुशाई करें कि नादिर भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बाज़ाब्ता वईद बयान फरमाई है का जो मक्का आए हज करे और मदीने ना आए उसने मुझ पर जुल्म किया, उसने मुझ पर जुल्म किया। नादिर भाई अल्लाह आपको बार बार मदीने शरीफ ले जाए। आमीन। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम मालिक कहते हैं जो मदीने से आए ये ना कहे मदीने से आया हूँ, हुजूर से मिल के आया हूँ, हुजूर से मिल के आए। आज बनफ्से नफीस मौजूद हैं और उम्मती को बाज़ाब्ता मुशाहदा और मुलाहजा जो पूरी कायनात को देख रहे हैं, तो वहाँ जब उम्मती पहुँचे तो क्या कैफियत और क्या। अल्लामा साहब, हज की भी तो स्टैम्प वहीं से लगती है, कबूलियत की स्टैम्प वहीं से लगेगी। कबूलियत की आप देखें ना, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। वाह। हज में कबूलियत की तमन्ना दुआएं होती हैं और यहाँ जुल्म करके जाओ तो महबूब की बारगाह से मगफरत का परवाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये तो तय है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कबूलियत की सनद मिलती है। सब मेरे इमाम कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं वो वहाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर ही जनाब आदम अलैहिस्सलाम के माथे में था, जब ही शैतान को कहा सजदा करो। और उलमा ने लिखा है शैतान के मरदूद होने की वजह यह थी कि उसने आदम अलैहिस्सलाम के वास्ते से जनाब नूर मुहम्मदी को सजदा करने से इनकार किया था, जिसकी वजह कर वो मरदूद हो गया, रांदा दरगाह हो गया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मौजूद है, और ये इजमाई अकीदा उम्मत का, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। किसमें? इस बात में जो आगे कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर मौजूद है, जहाँ आपका जिस्म अनवर लगा हुआ है, ये मकाम अर्श मुअल्ला से भी आला है। बिल्कुल। तो आप बताएं काबा मुशर्रफा ये सारे हमारे यकीनन दिलों में बसते हैं, लेकिन मक्के और मदीने का अगर हम तकाबुल करने लगें तो मदीना शरीफ में तो बर्फ से नफीस हुजूर खुद मौजूद है, तो इसलिए उसका कोई तकाबुल नहीं। और हमें बुजुर्गों से मिलता है, जनाब उमर से पूछा गया कि हुजूर मक्के में तो काबा है, मदीने में क्या? फरमाया मदीना मदीना है। सुभान अल्लाह। मक्के में तो जमजम है, मदीने में क्या? फरमाया मदीना मदीना। कई बार हर बात के जवाब में फरमाया मदीना मदीना है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ मौजूद है। और नादिर भाई ये मोहब्बतों का ताल्लुक है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई, ये मोहब्बतों का मामला है। जब सहाबा किराम मक्के से मदीने आए ना, यसरिब था, बीमारी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, मक्के की याद में रोने लग गए। मेरे महबूब ने दुआ मांगी, बुखारी शरीफ की हदीस से भाग है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बि मक्का। पहले दुआ ये मांगी, या अल्लाह जैसी हमारे दिलों में मक्के की मोहब्बत है ऐसी मदीने की कर दे। फिर फरमाया औ अशद, फरमाया नहीं या अल्लाह हमारे दिलों में मक्के से ज्यादा मदीने की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह अल्लाह। तो ये जिसके दिल में मदीने की मोहब्बत ज्यादा है ना, ये दुआए मुस्तफ़ा का फैजान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। और हमारा अकीदा यही है, काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने हमसे जो नौजत किधर की है, किधर जा रहे हो तुम? कहे मदीना शरीफ जा रहे हैं। इसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की। लेकिन नादिर भाई जो शरीयत है ना वो अपनी जगह पर है, इश्क शरीयत से आगे नहीं बढ़ेगा। सही। इमाम सुन्नत की ये सारे अशार जो है दूसरे हज के मौके पर हैं, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान के अशार दूसरे हज के मौके पर। क्यों? इसलिए कि पहला हज फर्ज था, फर्ज के मुकाबले में कोई अमल नहीं आता, इसलिए आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा, या इसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दी। लेकिन जब दूसरा हज करने गए ना तो कहा नहीं, अब असल मकसद हुजूर की बारगाह की हाजिरी थी, और वहां आए तो हज भी हो गया। और जो पूछता है कहाँ जा रहे हो, कहा मदीने जा रहे हैं। फर्ज अगर करने जाएंगे तो फिर
मतलूब असल में वहाँ की ज़ियारतें और मनासिक हज ही होंगे। लेकिन अगर नफल करने जा रहे, जैसे उम्रे पे जा रहे हैं, नफली इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत करना। सुभान अल्लाह, सिर्फ ज़ियारत करते रहना। और शफात वाजिब हो जाती है अल्लाह अकबर। जब बंदा अपने अकीदे पे, बेहतरीन अकीदे पे मरे तो उस पे शफात मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह अकबर, इससे बढ़ के क्या? अच्छा अल्लामा साहब, ये अंगूठा चूमना, इसका ज़रा सा दलील बताएं। और हुक्म तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें। जी जी जी। तो अंगूठा चूमना, इस चीज़ पे तो इख्तलाफ है जी, ये क्यों है? आज लोग हैरान होंगे कि नादिर भाई कैसे कैसे सवालात कर रहे हैं। क्या सवालात हैं, जाहिर है पूछना तो आपसे ही है ना, जी, बताइए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये अमल, सिद्दीक़ अकबर का ये अमल है। अच्छा नादिर भाई, जैसे आपने कहा ना, अगर कोई अलैहिस्सलाम कह दे तो कोई मसला तो नहीं, हमने कोई मसला नहीं है, कह दें। ऐसे ही अगर कोई ना चूमे तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, ना चूमे। मसला वहां पर आता है जब अगर आप दुरूद ना पढ़ो, हाँ, उस पे लानत है। जी जी, उस पर लानत, उस पर वईदात है। कोई नहीं चूम रहा और ये कोई वजह इफ्तराक और इंतशार नहीं है, बिला वजह में आज आपके प्लेटफॉर्म से हम खत्म करें सब चीजों को। यार कोई अंगूठा, यार मैं तो चूम रहा हूं, तुम क्यों नहीं चूम रहे? ना चूमो भाई, दिल बड़ा करो, बड़ा करो यार। ठीक है। दीन के मामले में, शरीयत के मामले में अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये मिजाज है। लेकिन जो ये फुरूई बातें हैं, ये छोटी मोटी चीजें दरगुजर कीजिए। किसी को हो सकता है यार ये क्या बातें कर रहे हो, ये हमारा अकीदा, ना कीजिए आप, ना चूमिए हाथ, बस आप दुरूद पढ़ते जाइए, माशाल्लाह, ये आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। अच्छा, अब जो हमारा मौक़िफ़ है उसके मुताबिक क्यों करते हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी सुन करके अंगूठे को चूम के आंखों से लगाया। सही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो ऐसा करेगा अपने साथ उसे जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सनद के एतबार से तवातुर से हदीस है ये। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सनद के एतबार से कमजोर रिवायत है, कमजोर तरीन रिवायत है। यानी मैं कहूं कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि सामने वाले को इससे हल्का लफ्ज़ बोलने को ही ना मिले, कि वो बोलेगा कि यार ये है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, कमजोर तरीन रिवायत है। लेकिन बात यह है कि फजीलत में ले ली जाती है। कमजोर से कमजोर रिवायत को ले लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे सैकड़ों अमाल हम करते हैं रोजमर्रा जिंदगी, लेकिन अकीदा ना बनाए, अकीदा ना बनाए, अकीदा नहीं, और ना करने वाले पे तान ना करें, टॉन्ट ना करें, तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही, यही हमारा नजरिया। बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कब्र में मुर्दे सुनते हैं जी, 40 कदम आपके सुन रहा है मुर्दा, कि अल्लाह ने सुना दिया, क्या उसके बाद भी कोई साल बाद उसका मामू या चाचा आता है और वो बात करता है या रोता है या गिरिया करता है, क्या उसको भी वो सुन के पहचान रहा है? जबकि हड्डियां ख़त्म हो गई हैं, मुर्दा फिज़िकली ख़त्म हो गया है, उसके बाद कैसे सुन रहा है मुर्दा? क्या है, बिल्कुल ख़त्म। आजकल तो अल्लामा साहब आपको भी इल्म है कि अगर कब्रिस्तान 2-4 महीने ना जाओ अपने जी मरहूमीन को, क्लियर हो जाती है, वहाँ पे किसी और की तख्ती लग जाती है। बिल्कुल है। तो मुझे ये ज़रा बताइए कि मुर्दा कैसे सुनता है, इसको ज़रा डिफाइन करिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम जिन मुर्दों की बात कर रहे हैं ना, ये अहले ईमान है। अहले ईमान है सिर्फ नहीं, हम जिनकी बात अभी करना चाह रहे हैं, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं मुझसे, हम उनके बारे में जवाब दे रहे हैं कि ये मोमिन मुर्दों के बारे में पूछ रहे हैं ना आप, दोनों के बारे में। अच्छा, मैं ये कहूँ कि देखें, अहले ईमान की इसलिए मैं बात कर रहा था कि वो तो ताकत और कुव्वत के एतबार से अल्लाह के मुकर्रब है ना। मैं पहले काफिरों की बात कर लूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने बदर का मैदान देखा होगा, बदर में जब अबू जहल को डाला और डाल के कहा, देखा रब का वादा कैसा पूरा हुआ। अल्लाह ने फरमाया था ना, जलील चल गया, हाँ देख लिया तुमने अपना अंजाम। हुजूर के अपने अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब उमर कहने लगे, या रसूल ये सुनते हैं? फरमाया, जितना तुम सुन रहे हो ना उससे ज्यादा सुनते हैं। यानी अब आप देखें कि मरने के बाद ये कुव्वत समाअत बढ़ा दी जाती है। मैं ये काफिर की बात कर रहा हूं, अब मैं मोमिन बंदे बनाऊंगा तो जो अल्लाह का मुकर्रब हो उसके बारे में हम क्या बात करें। अब आप देखिए कि जब ये काफिर की बात है, अब हम आए और सुने, कदमों की चाप सुनी, बल्कि हदीस पाक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने किसी अजीज की कब्र पे जाते हो तो तुम्हें पहचानता है। नादिर भाई, इतने मनो मिट्टी तले वो कैसे पहचान रहा है? पावर कैसी बढ़ा दी गई है कि अब ये मिट्टी भी उसके लिए आड़ और हिजाब नहीं बन रही, वो देख रहा है। और कहा, अगर तुम जल्दी आने लगते हो तो वो कहता है थोड़े ठहरो ना, तुमसे दिल बहल रहा है। अच्छा, हाँ, हदीस पाक है, मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूँ। कहा, बैठो ना, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, दिल बहल रहा है। तो कदमों की आहट सुनता है, कदमों की चाप सुनता है। अच्छा, वो आप वाली बात आपके व्यूवर्स के एतबार से बड़े आसान से लफ्ज़ों में मैं कह दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरीका सिखाया कि जब भी किसी की कब्र पे जाओ, कब्रिस्तान में, हम नादिर भाई हम किसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहे हैं और हमने गाड़ी पर बैठे बैठे कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर। अब ये जो मैंने सलाम किया ना, मेरे साथ बैठे बंदे ने भी नहीं सुना,
लेकिन अकीदा ये है कि इस कब्रिस्तान की सबसे आखिरी कब्र का वो मुर्दा जो 500 साल पहले चला गया है, उसने भी सुना और जवाब दिया। अच्छा, हालांकि वो अगर फिजिकली नहीं भी है, ये बरज़खी मामला है। नादिर भाई, असल मामला ये है कि रूह तो नहीं मरती ना, रूह नहीं मरती, रूह को तो हयात है। ये जो कहा गया ना शहीद जिंदा होता है, बाद में रूह जिंदा होती है, भाई रूह तो सबकी जिंदा होती है, रूह सबकी। वाह वाह वाह। रूह नहीं मरती, बंदे की ये बॉडी खत्म हो जाती है। हाँ, शहीद की बॉडी भी हयात रहती है, उसकी बॉडी भी सलामत रहती है। अच्छा, ये बदन जरूरी है अल्लामा साहब जी कि शहीद की बॉडी लाजमी जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल। बल अहया, कुरान करीम का ऐलान, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो जिंदा होते हैं, रिस्क दिए जाते हैं, उनकी बॉडी भी सलामत है। आला ने फरमाया 4 तरह के लोग सलामत रहते हैं कब्र में। एक तो अंबिया के नाम का तो मामला ही अलग है, वो तो होते ही हयात हैं, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्न माजा शरीफ की हदीस से कहा कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी कब्र में जिंदा होता है, रिस्क भी दिया जाता है। जब भी हुजूर मेराज की रात गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। वाह वाह वाह। तो अल्लाह का नबी फिजिकली होता है। अच्छा, इसके अलावा 4 तरह के लोग बयान किए। फरमाया एक आलिम दीन का, दूसरे नंबर पर हाफिज कुरान, तीसरे नंबर पर दुरूद पाक पढ़ने वाला कसरत से, सुभान, और चौथे नंबर पर कहा जो मुअज्जिन आजान देता है। ये 4 लोग मरने के बाद भी सलामत रहते हैं। शुहदा का जिक्र नहीं है, ये तो कुरान की नस से साबित है। इनके अलावा भी लोगों की बॉडी और इनका जिस्म सलामत रहता है कब्र में। और ये जो आयत करीमा नाज़िल हुई, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, ये आपको भी लगाव पड़ा होगा। सैयदुश शुहदा की बारगाह में जाते हैं, ये आयत उतरी उहद वालों के लिए। जब अल्लाह ने करम किया उन पर और उन पर अल्लाह का फजल हुआ, तो उन्होंने कहा या अल्लाह, ये लोगों को भी तो बता देना। तो ये कुरान की आयत नाज़िल हो गई, हमने इनको जिंदा रखा हुआ। 70 साल के बाद सैयदुश शुहदा की कब्र खुली, तो चूंकि जख्म यहाँ लगा था, वाह, हाथ रखा हुआ था, जब हटाया तो खून का फवारा निकला है, दोबारा हाथ वहीं चला गया तो खून रुक गया। तो ये ऐसी हयात है, फिजिकली मौजूद होते हैं। हम बात की तरफ आ जाए कि जब बंदा गल गया, सड़ गया, रूह तो उसकी कायम है ना, कायम है। और बदन के उस हिस्से से जिस पर अल्लाह ताला बंदे को क़यामत में जिंदा करेगा, उससे कनेक्टिविटी भी है, उससे राब्ता भी है। तो जहां पर भी बंदा मौजूद हो, उससे रूह का ताल्लुक बरकरार रहता है। जब सलाम कीजिए तो रूह सलाम सुनती है, जवाब भी देती है। माशाल्लाह। लेकिन अल्लामा साहब, कोई अगर कब्र हटाई जाए और वो जिस्म खत्म हो जाए, इसका हरगिज मकसद नहीं है कि वो गुनाहगार है। हाँ, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और अगर बॉडी नहीं मिली, हम तो इसी सोच में हो जाते हैं ना कि ये तो खा गई भाई, मिट्टी खा गई तो ये गुनाहगार है। तो इसका तो ताल्लुक नहीं नादिर भाई, ये तो तय है ना, असबाब है दुनिया। बिल्कुल, ये तो तय है कि मिट्टी का काम खाना है, ये सबको गला देती है। ये जब तुमने कहा ये 4 तरह के लोग हैं जो हयात रहते हैं, क्योंकि मिट्टी गला देती है। अल्लाह के वली, अल्लाह का वली हो, मुकर्रब हो, महबूब हो, उसको भी खा जाएगी। ये कोई इस बात की अलामत नहीं अगर किसी की कब्र में बॉडी नहीं मिली या गुनाहगार फाल नहीं हो सकता, अल्लाह का मकबूल हो, लेकिन उसकी बॉडी खत्म हो गई। सही है। अल्लामा साहब, नमाजी के आगे से गुजरना मना है, सख्त मना है। और रिवायतों में तो ये भी आता है कि अगर इसकी वहीदों का पता चल जाए तो तुम 40 साल तक सब्र करो, गुजर ना पाओ। लेकिन हरमैन में जाहिर है क्राउड होता है, आपस में गुजर जाना और नहीं हो पाता। तो इसका क्या हुक्म है, क्या किया जाए? क्या बंदा बैठा रहे या क्या करे? मतलब थोड़ा बताएं इसको। नादिर भाई, सबसे पहले तो ये बता दिया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 40 साल भी खड़ा रहे जाएगा नहीं। हम जो है ना 2 मिनट बचाने के लिए, और फिर दलील वही हरमैन की देते हैं। ये तो तय है कि रियाज़ जन्नह में जाएं आप, चाहे आप वाजिब तवाफ अदा करने के लिए जाएं या कोई और, आप नमाजी के आगे से नहीं गुजर सकते, कुछ भी हो जाए। अच्छा, अक्सर मैंने अल्लामा साहब लोगों को भी देखा यूं नमाज के दौरान ही यूं भी कर रहे होते हैं कि मेरे आगे से ना गुजरो। क्या ये अमल सही है? बिल्कुल, ये अमल साबित है। अपनी नमाज की हिफाजत करो, बल्कि तेज आवाज से सुभान अल्लाह, या हाथ यूं कर दिया, औरत को यूं मारना शुरू कर दे ताकि उसको मुतवज्जे करे, उसको गुनाह से बचाया। वाह वाह वाह। लेकिन एक मकाम पे इजाजत होती है जब तवाफ हो रहा हो, तवाफ के दौरान नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा एरिया है, बड़ा मैदान है, वहां पर 3 सफ आगे से गुजर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली जैसे रियाज़ जन्नह में या हतीम में जाने के लिए आगे क्रॉस कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और वहां को हम बुनियाद बनाकर यहाँ ऐसा काम करें, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन वो एक हज़रत साहब का भी एक क्लिप आया था जी कि नमाजी के आगे से गुजरने का एक तरीका बताया था। क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली हज़रत साहब ने तरीका जो बताया? नादिर भाई, इसको समझने की ज़रूरत है। नमाजी के आगे से गुजरना मना है, नमाजी के सामने से हटना मना नहीं है। यानी जैसे अब मैं नमाज शुरू कर दूं, आप नमाज शुरू कर दें, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं हट जाऊं सामने से, इधर हो जाऊं या इधर हट जाऊं, इसमें तो कोई कबात नहीं है। क्रॉस करना मना है, जिसकी मुमानात है वो है क्रॉस करना। तो वो जो हज़रत साहब का क्लिप आया था वो यही था कि आप एक ऐसा हीला निकाल लें जिसके ज़रिए आप क्रॉस ना करें बल्कि सामने से हट जाएं।
तो ये सही है। बिल्कुल है सही। लेकिन देखिए बात ये है, कम अक्लों ने कम इल्मों ने मजाक बना जब दिया। तो कुरान कहता है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते। मैं जाहिल नहीं कहूंगा, पूछो अहले इल्म से अगर तुम जाहिल हो। ये नहीं है, कुरान ने कहा अगर तुम नहीं जानते तो पूछो। वसीला भी बताते हैं अल्लामा साहब। वसीला क्या है कि वसीला आप अल्लाह तबारक व तआला के नामों का भी दे सकते हैं जी, आप अपने अच्छे अमालों का भी दे सकते हैं, और ज़ाहिरी कोई मौजूद है उससे दुआ भी करा सकते हैं। और ये वसीला क्या, जो हम कहते हैं कि दुम लगा लगा के दुआ मांगना, क्या इससे क्या जल्दी दुआ कबूल हो जाती है? इसकी थोड़ी सी, इसको ज़रा लबकुशाई करें, इसको खोलें। और इस पर बड़ा शदीद एतराज़ात भी बहुत होता है कि यार आप डायरेक्टली अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि इतनी, अल्लाह जब फरमा रहा है कि मैं आपकी सवारी से ज़्यादा करीब हूँ, सवारी की गर्दन से हब्लिल वरीद, शहरक से ज़्यादा करीब हूँ, तो ये क्या बात है? फिर ये एक क्लियर मैसेज जो है वो, उसमें क्यों इतनी कन्फ्यूजन आ रही है? बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। क्लियर बात। नादिर भाई, अल्लाह ताला मोहताज नहीं है वास्ते वसीले का, डायरेक्ट मांगिए उससे, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। खत्म हो गई। वो जो गैर मुस्लिमों को देने पे कादिर है यार, सुभान अल्लाह। वो जो उसके शरीक ठहरा रहे हैं, वो बुत के आगे माथा टेक रहा है, वो उसको भी दे रहा है, उसको भी दे। वो तो नवाजने वाला है, वो तो नवाजता है, बल्कि वो उससे नाराज हो जाता है, उससे नहीं मांगता। अल्लाह, जब तक रब से मांगते रहो वो खुश रहता है। हाँ, हमने तो रब के अलावा मांगने का कहा ही नहीं ना। हम तो ये कह रहे हैं वो डायरेक्ट देने पे कादिर है, वास्ते वसीले का मोहताज नहीं। लेकिन अगर वो खुद ही कह रहा हो कि वसीला लेकर आ जाओ, तो फिर क्या करेंगे? जो मोहताज नहीं है लेकिन खुद ही कह रहा है अगर ऐसे आओगे तो मुझे ही पसंद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और मेरी तरफ वसीला तलाश करो। तो अल्लाह ताला खुद वसीले के साथ आने का हुक्म दे रहा है। वसीला वब्तग़ू इलैहिल वसीला। लेकिन वसीला जो दुनिया से चला गया, जी, जो बज़ाहिर फिजिकली आपकी नहीं सुन रहा है या आप उनकी नहीं सुन रहे, आप उनका वसीला दे रहे हैं। नादिर भाई, यही कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि कुरान की आयत तो मुतलकन है। अगर ये कहना होता तो अल्लाह फरमाता वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और फिर आगे जिंदों का लफ्ज़ आ जाता कि जिंदों से मांगो, जिंदों का वसीला तलाश करो। अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करने का हुक्म है। अब वसीला ये नहीं हो रहा कि हम जो है ना वो किसी को ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सुनो। हम ये कह रहे हैं या अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता, तेरे प्यारों का वास्ता, तेरे वलियों का वास्ता, मेरी मदद फरमा, मेरी परेशानियाँ दूर फरमा। यही वसीला है और हम इसी वसीले के कायल हैं। सही है। तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन किस बात की? जब हमने कह दिया अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन वो खुद चाहता है, उसकी पसंद है, उसकी रज़ा है कि वसीला लेकर आओ, हम प्यारों का वसीला लगा रहे हैं और इस वसीले में कोई कबाहत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लामा साहब, एक नशिस्त कम है ना काफ़ी है, ना काफ़ी है। आपके साथ नशिस्तें लगेंगी, नशिस्तें इंशाअल्लाह। बस आपकी अगर कमिटेड, अगर हम दोनों रहे, आप खास तौर पर, तो अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और टू द पॉइंट आप बात करते हैं और आपकी बात समझ में आ रही है। बात यह है कि समझ में भी आए। आप इतनी ऊपर की बात कर दें कि एक आम आदमी को समझ ही ना आए, आम फहम भी बात होनी चाहिए। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको शुक्रिया अदा करूँ नादिर भाई। मैं पहली बार आपसे मिला हूँ ना, और आप भी पहली बार ही मिले मुझसे। तो ये सिलसिला था, परेशानी थी। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन अब आपसे, और फिर जैसे आपने भी मुझसे कहा पीछे ना, वहाँ जब हम बैठे थे तो आप कहने लगे कि यार कई बार लोग बोलते हैं यार ये किसके सामने जा रहे हो, ये तो अलग ही मिजाज का आदमी है। मुझसे भी कई लोगों ने कहा, बहुत अच्छा लगा आपकी नॉलेज और माशाल्लाह इबारतों पर या रिवायतों पर आपकी गिरफ्त, कि मैं एक बात कर रहा हूँ, आप उससे पहले उससे आगे की बात कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह आपके इल्म को और बढ़ाए, आपको और बरकतें दे और इस मोहब्बत के ताल्लुक अल्लाह कायम रखे। अल्लामा साहब, हम तो उलमाए कराम की जूतियाँ सीधी करने वालों में से हैं, और हम तो जाहिर है जहाँ इल्म बटे वहाँ से तो जैसे लंगर नहीं लूटते, ऐसे लूटा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस एपिसोड को यहाँ पे इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अल्लामा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। अल्लामा गज़नफ़र शाह साहब ने तमाम इख्तिलाफ़ी मसाइल को ऐसे खोल कर और वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा दिया है कि मेरे जैसा कम अक़ल और कम इल्म शख्स भी बहुत ही अच्छी तरह से इन मसाइल को समझ गया है। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि अल्लामा साहब ने तमाम मसाइल के दलाइल कुरान और हदीस से दिए हैं।
ये नहीं कहा कि जी फ़लाँ बुज़ुर्गों ने ऐसे कहा या फ़लाँ बुज़ुर्ग ने अपनी किताब में ऐसा बयान किया। उन्होंने हर मसले का जवाब कुरान और हदीस से बयान किया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वैसे नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, सुम्मा आमीन, या रब्बुल आलमीन।